नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। डोनाल्ड ट्रंप वो राष्ट्रपति जिन्होंने खुद को डील मेकर कहा, अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया और दुनिया को चुनौती दी। लेकिन जब बात आई टैरिफ की तो अमेरिका के अंदर ही उनका विरोध शुरू हो गया। डेमोक्रेट्स तो विरोध में थे ही, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता भी ट्रंप से नाराज हुए। सीनेट में सवाल उठा कि क्या टैरिफ से अमेरिका मजबूत हुआ या कमजोर। रिपब्लिकन सेनेटरों ने कहा कि ट्रंप की नीति से अमेरिकी दोस्त देशों से दूर हो रहे हैं और दुश्मन और ज्यादा आक्रामक। ट्रंप ने सोचा था टैरिफ से अमेरिका फर्स्ट होगा, पर हुआ ये कि किसान सड़क पर उतर आए, कंपनियां गुस्से में बाहर भागी, जनता महंगाई से त्रस्त हो गई और राजनीति में ट्रंप अकेले पड़ गए। और यही वजह है कि आज अमेरिका में ट्रंप की टैरिफ वॉर को सबसे बड़ी भूल कहा जा रहा है। तो टैरिफ के चक्कर में कैसे ट्रंप अमेरिका के अंदर ही घिर गए हैं, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब ट्रंप का तो अमेरिका में और भी ज्यादा विरोध होने लगा है, कैसे ट्रंप अमेरिका के अंदर घिर गए हैं? देखिए, अमेरिका में वो 5 अलग अलग तरीके से वो ऐसा घिरे हैं कि जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। और मैं आपको इस बात के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा चक्रव्यूह में डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। 2-3 गड़बड़ियां उन्होंने की। उनको लगा कि एंटी चाइना रेटोरिक जो वो चुनाव से पहले दे रहे थे, ये जो एक वोक किस्म की जनता, जो लिबरल वामपंथी नक्सलाइट किस्म के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसके खिलाफ आप यलगार करके लोगों का समर्थन तो आप ले लिए, लेकिन अगर आपने उसी पलड़े पे भारत को अगर आपने तौलने की कोशिश की, ये आपके लिए सुसाइडल हो जाएगा, ये इन्होंने नहीं सोचा था। देखिए, अभी आवाज बदल गई है सारे लोगों की। उसका कारण क्या है? नंबर 1 कि क्यों ये डोनाल्ड ट्रंप को जो सबसे बड़ा धक्का लगा है वो लगा है वहां के कोर्ट्स। जी हाँ, कुछ महीने की बात है, कुछ महीने की बात है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगा, क्योंकि ये जो आप टैरिफ लगा रहे हो वो इलीगल है। लोअर कोर्ट ने भी कह दिया, हायर कोर्ट ने भी कह दिया, बस एक दरवाजा बचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। क्यों? क्योंकि आपने जिस अधिकार को इन्वोक करके, जिस कानून के आधार पे आपने टैरिफ लगा दिया, वो कानून प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार देता ही नहीं है। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो एक तो कोर्ट से इनको पड़ रहा है झटका, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला जारी रखा जो लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील से जो आया, तो इसका मतलब ये है कि ये तो जोकर बन जाएंगे इंटरनेशनली। उनको कहेंगे कि भाई तो खामखा का ये तमाशा कर रहा था। तो एक तो वो, लेकिन नेताओं को उससे डर नहीं होता। नेताओं को डर होता है कि भाई हमारे बारे में क्या पर्सपेक्टिव, हमारा क्या नैरेटिव जनता के बीच लाया जा रहा है। मैं आपके लिए कुछ चीजें लाया हूं, उसको जरा देखिए। जी जी। CNN का ये क्लिप, क्या लिखा हुआ है नीचे? नीचे लिखा हुआ है, रसिया चाइना इंडिया यूनाइट अगेंस्ट ट्रंप। ये जब SCO के बाद ये नैरेटिव चल रहा था कि इंडिया, रसिया और चाइना किसके खिलाफ? अमेरिका नहीं, ट्रंप। तो ट्रंप को विलन बनाने लग गया वहां का मीडिया, और ये सारे लोग कर रहे थे। जितनी तस्वीर वो वहां की सोशल मीडिया में चली, वो प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और सारे लोगों की, उतना तो कभी किसी पॉलिटिकल लीडर का चला ही नहीं। सारे लोग कह रहे भाई ट्रंप की वजह से। एक और CNN के क्लिप को देखिए। शी जिनपिंग आउटलाइंस चाइनाज एम्बिशन टू रीशेप ग्लोबल ऑर्डर, कि चाइना एक ग्लोबल ऑर्डर बना रहा है। अभी तक किसका ग्लोबल ऑर्डर है? अमेरिका का। और सारे लोग मिलके वो चाइना जो है अपना एम्बिशन बता रहे हैं। तो चाइना को आप रख ही रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी इन लोगों को इस बात से हो रही कि भाई हिंदुस्तान वहां कैसे पहुंच गया। जी हाँ। और आपने देखा होगा जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि नहीं, वी आर ग्रेट फ्रेंड्स। अचानक से उनको जो है
कल तक जो है वो गालियां दे रहे थे हिंदुस्तान को, डेड इकोनॉमी और पता नहीं क्या क्या, कि इंडिया इज स्पॉन्सरिंग द वॉर। अचानक से उनको जो याद आता है कि नहीं नहीं नहीं, इंडिया और अमेरिका जो है ये कुंभ में बिछड़े हुए भाई हैं, आ गले लग जा। न्यूक्लियर डील भी हो गया बीच में, लेकिन वहां पे क्या बताया जा रहा है, लाइव है वहां पे। CNN रिपोर्टर इवान वॉटसन व्हाइट हाउस कवर करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, द इंड्योरिंग इमेज of these leaders of three of the world's largest country, Russia, China, India, looking pretty cordial and happy together and all agreeing that this is a time for global uncertainty and they are all calling for some kind of newer, fairer system of government. सबसे बड़ी चुनौती वहां के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो स्ट्रेटजी, जो इंटरनेशनल रिलेशन, उसके जो कमेंट्री करने वाले लोग हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को आपने एंटेगनाइज करके अमेरिका को आपने बर्बाद किया है। टैरिफ नहीं, पैसे नहीं, बिजनेस नहीं, ट्रेड नहीं, तुम्हारी साख खत्म हो गई, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जा रही है। CNBC ने बिल्कुल रेड अलर्ट जारी कर दिया। CNBC ने क्या लिखा, इफ इंडिया, चाइना, रशिया गेट्स टुगेदर इन एनी फॉर्म ऑफ अलायंस, अमेरिका विल नॉट बी एबल टू कंपीट इन 21st सेंचुरी, वी माइट एज वेल गो होम। ये CNBC पे कमेंट्री हो रही है, वो छाप रहा है कि भाई अगर तीनों इकट्ठा हो गए अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ, फिर तो हम लोग 21st सेंचुरी का बैटल जीत नहीं पाएंगे, हम लोगों को अपना बोरिया बिस्तर पैक करना होगा। आप ये समझिए, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले कोई किसी की हिमाकत नहीं होती थी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ कोई बयान देने का। अभी सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं। एक और खबर ब्लूमबर्ग में आई, द इमरजेंस ऑफ न्यू शी पुतिन मोदी अलायंस is a worrying development for defender of US-led global order. The growing unity between these leaders and the shifting global power dynamics are hard to ignore. ये सब एकेडमिक लैंग्वेज में ये कहा जा रहा है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, और देसी भाषा में ये कहा जा रहा है कि ये तीनों अमेरिका को उठा के दिए हैं पटक। सीधा समझ लीजिए, इसका मतलब यही है, धोबी पछाड़। वो दंगल फिल्म में नहीं, वो सीधे पटक देना, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, दीज लीडर्स ऑफ चाइना, रशिया, इंडिया, द थ्री लार्जेस्ट पावर्स नॉट अलाइंड विद वेस्ट, स्माइलिंग एंड लाफिंग लाइक गुड फ्रेंड्स एज दे ग्रीट ईच अदर एट समिट ऑन मंडे। तो आप देखिए, इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, तो ये क्या करेंगे, ये किधर भपकी दे रहे थे। तो आप देखिए, खुद मीडिया इंटेलेक्चुअल्स वो सारे के सारे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कोई उसके काम के ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा, क्योंकि दे हैव नो लॉजिक फॉर दिस। तीसरी मुसीबत, विपक्ष तो बैठा ही हुआ था। अभी देखिए सोशल मीडिया पे चलता है, हिंदुस्तान में लोग चलाते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे कांग्रेसनल कमिटीज जो होती हैं, वहाँ संसदीय समिति वहाँ की, वहाँ तो क्लास लिया जा रहा है, और अमेरिका में लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। क्यों? कीमतें बढ़ रही है। तो विपक्ष भी आपको घेर रहा है, बड़ी मुसीबत। आपके अपने लोग टेलीविजन चैनल के ऊपर सिर्फ फॉक्स के अलावा कहीं आपको डिफेंड करते हुए नजर नहीं आते, कोई डिफेंड नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी चीज, आपकी पॉपुलैरिटी 30% तक रह गई है। मतलब फेल हो गए, फेल हो गए आप आपकी किसी भी नीति के ऊपर। क्यों? क्योंकि चीजें महंगी होती चली जा रही है। तो ये 5 एंगल से वो घिर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, जो ये 5 चीजें तो अपनी जगह पे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए लोग क्या कह रहे हैं कि ये आदमी नोबेल पीस प्राइज पाने के चक्कर में बर्बाद हो गया। और दूसरी बात क्या हो रही है पूरी दुनिया में,
पूरी दुनिया में ये बात चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी ऐसी बजाई है कि अगले 3 साल तक इसको वो आवाज सुनाई देगी। और मैं आपको बताऊं, फिनलैंड के प्रेसिडेंट जिसके साथ गोल्फ खेलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, बडी हैं, दोस्त हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कुछ दिन पहले, यू रिमेंबर? उन्होंने कहा कि थोड़ा डिग्निफाइड तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कंडक्ट करो। मैंने आपका दोस्त कह रहा है कि तुम बहुत ही इनडिग्निफाइड तरीके से, संस्कारहीन तरीके से तुम कर रहे हो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी ऐसे नहीं की जाती। और उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करो, लाइक इंडिया, आप जिस तरीके से इंडिया को ट्रीट कर रहे हो, आनन फानन 25% तो 50% तो डेड इकोनॉमी, ऐसे ट्रीट नहीं करो, वी विल लूज द गेम। मतलब यूरोप भी आपके साथ नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने, जो मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं, ऐसी चिंगारी जलाई तो वो जो है वो जंगल की आग की तरह उसकी जो लपटें जो उठती है उस तरीके से पूरी दुनिया में फैल गई है और ये घेर रही है अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप जब तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे और जितना देर तक रहेंगे, अमेरिका की मुसीबत उतनी ज्यादा बढ़ती चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो असल में ट्रंप का ये कदम दोधारी तलवार साबित हो रहा है। एक और उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता का मुद्दा बताकर जनता को समझाने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर हकीकत ये है कि बढ़ती महंगाई, गिरती मांग और कानूनी अड़चनों ने उन्हें खुद अमेरिका के अंदर ही घेर लिया है। ट्रंप का अमेरिका के अंदर जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। ट्रंप के अपने ही ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं और आने वाले वक्त में ट्रंप को और कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।